छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। इजराइल का प्रहार, ईरान में भी हाहाकार मचा। ईरान की मिसाइल लॉन्चर साइट पर हमला किया इजराइल ने। आईडीएफ ने वेपन साइट को टारगेट पर लिया, इसे तबाह किया। रेडार और लॉन्चर्स पर हवाई हमला किया गया। कहां पर हमले हुए? एयर डिफेंस सिस्टम पर अटैक किया गया, रेडार साइट पर हमला किया गया, सैन्य बेसिस पर, ऑयल रिफाइनरीज पर और परमाणु ठिकानों के आसपास भी लगातार हमले हो रहे हैं। हमले का असर क्या है? ईरान के कई बड़े कमांडर्स अब तक ढेर, सेना के महत्वपूर्ण ठिकाने तबाह, बिजली और ईंधन सप्लाई बाधित हो गई है। हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं उनका आपको पहले इंट्रोडक्शन करा दे। मेजर जनरल संजय सोई सर इस वक्त हमारे साथ हैं, जो कि न्यूयॉर्क से लाइव है, और योगेश गुप्ता सर, फॉर्मर एम्बेसडर जापान से इस वक्त हमारे साथ लाइव है। संजय सोई सर, क्या आपको नजर आ रहा है? क्योंकि हम देखें आप कैसे इसको आकलन करेंगे। क्या आपको लग रहा है कि इस वक्त जो इजराइल में नुकसान हो रहा है, तबाही मच रही, दूसरी तरफ ईरान को जो नुकसान हो रहा है, जो तबाही मच रही, क्या दोनों इस वक्त बराबर के हालात में एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे, या फिर आपको किसका अपर हैंड नजर आ रहा है? कोरोना ऐसा है कि इजराइल को नुकसान हो रहा है, कोई शक नहीं है। और ईरान की जो मिसाइल्स हैं वो बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको रोकने में आयरन डोम इतना सफल नहीं होता। उसके लिए इन्हें एरो 2, एरो 3 या फिर थर्ड मिसाइल का इस्तेमाल करना पड़ता है। जो कि एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि नॉर्मली जब हिजबुल्ला और हमास फायर करते थे तो रॉकेट वो 100 से 200 किलो बारूद ले जाते थे। ये 2000 पाउंड, तकरीबन 800 से 900 किलो बारूद इन मिसाइल्स में होता है। यानी कि जैसे भी आप दिखा रहे थे, गिरने के बाद भी वहां पर आग ले जाती है और बहुत बड़ा नुकसान करने में सफल होते हैं। तीसरी बात यहाँ पर यह है कि जो इजराइल का नुकसान, जो इजराइल ईरान में नुकसान कर रहा है, वो पिन पॉइंट और उनके मिलिट्री हेडक्वार्टर पर नुकसान हो रहा है, जिससे उनकी लड़ने की क्षमता पर असर पड़ रहा है और पड़ेगा लंबे समय में। जबकि ईरान के जो हमले हो रहे हैं वो रेजिडेंशियल इलाके में हो रहे हैं, क्योंकि इजराइल के पास जो क्षमता है कि जो इंपॉर्टेंट टारगेट के ऊपर कोई मिसाइल आ रही होती है उनको बर्बाद कर रहे होते हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में आ रहे हैं जो दाएं बाएं होते हैं उनको बर्बाद करने में सक्षम नहीं होते। तो ज्यादा नुकसान रेजिडेंशियल का हो रहा है, घरों का हो रहा है, जबकि ईरान में ज्यादा नुकसान मिसाइल साइट्स का, एयर डिफेंस का, उनके ऑयल रिफाइनरीज का, उनके हेडक्वार्टर्स का, उनके कमांडरों का, उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट का, इनका नुकसान हो रहा है, जो कि एक लड़ने की क्षमता को बहुत बड़ा बिल्कुल। और अगर ईरान इसे जल्दी से कंट्रोल नहीं कर पाता है तो शायद बहुत लंबे समय तक इतनी घातक मारक क्षमता को बनाए नहीं रख पाएगा। योगेश सर, लेकिन एक सवाल जो हमने देखा है हर बार इस लड़ाई में, इस तरह की लड़ाई में, मिडिल ईस्ट के मामलों में आती है कि अगर ये वॉर आगे बढ़ती है, इसका कल्मिनेशन होता है, तो क्या ये एक यहूदी स्टेट वर्सेस इस्लामिक स्टेट्स की लड़ाई बन पाएगा? आप इसे कैसे देखते हैं? अब हम देख रहे हैं कि टर्की की तरफ से भी सपोर्ट की बात आने लगी है, पाकिस्तान भी इसमें कुछ अपने इन्वॉल्वमेंट दिखाने की कोशिश कर रहा है। आप इस सिचुएशन को कैसे एनालाइज करते हैं? देखिए, अभी तक जो है वो कोशिश अमेरिका ने की है कि ये लड़ाई जो है वो रीजनल वॉर में ना तब्दील हो। तो अमेरिका ने कहा है कि वो बिना मतलब डायरेक्टली फुल पार्टिसिपेशन के बदले वो इनडायरेक्ट सपोर्ट जो है वो इजराइल को दे रहा है। और दूसरी तरफ ईरान की तरफ से भी जो पहले आशंका थी कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देगा, उसने वो नहीं किया। पहले आशंका थी कि शायद वो अमेरिकन बेसिस पर हमला करे, उसने वो भी नहीं किया। तो अभी तक जो है वो लड़ाई थोड़ा सा लोकलाइज है ईरान में और इजराइल पर। लेकिन अगर ये लड़ाई और बढ़ती है और ये थोड़ा सा रीजनलाइज हो जाती है और मुल्क भी जो है इसके चपेट में आ जाते हैं, तो फिर जो है उस तरह का खतरा हो सकता है। जहां तक इस्लामिक मुल्कों का सवाल है, तो देखिए इस्लामिक मुल्क जो है उनको आपस में काफी डिविजन्स हैं, और जो इस्लामिक मुल्क है उनको ईरान से भी थोड़ा खतरा महसूस होता है। जो ईरान की रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी है और जो ईरान जो है अपना ये इस्लामिक रेवोल्यूशन एक्सपोर्ट करता है, उनसे भी उनको थोड़ा सा खतरा है। और ईरान की जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी डेवलप हो रही है उससे भी उनको खतरा है। तो उस तरह की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, हालांकि ईरान कोशिश कर रहा है।
और जहां तक पाकिस्तान का सवाल है तो पाकिस्तान वाले तो देखिए उनका आर्मी चीफ इस वक्त वहां अमेरिका में बैठा हुआ है, वो तो अपने वेपन्स लेने की कोशिश कर रहे हैं अमेरिका से। तो पाकिस्तान का तो अलग मसला है, वो तो बिल्कुल योगेश सर, पाकिस्तान तो पहले अपने अंदरूनी हालात ही वहां पर निपटा ले। बीएलए से किस तरह से मुंह की खानी पड़ रही है पाकिस्तान को। और सवाल यह भी है कि ईरान एक तरफ अगर इस्लामिक आर्मी बनाने की बात तो कर रहा है, लेकिन तमाम जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वो क्या इस पर राजी होंगे, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।